नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि की कृपा से असंभव ही संभव बन जाता है। जिसके रक्षक स्वयं नारायण होते हैं, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नारायण का नाम अंधकार में दीपक और संकट में सहारा बनता है। भगवान विष्णु का धैर्य का संदेश देते हैं, क्योंकि समय आने पर न्याय अवश्य मिलता है। जो स्वयं को नारायण के चरणों में समर्पित कर देता है, उसे ही जीवन का सच्चा आनंद मिलता है। श्री हरि कृपा से जीवन में शांति, समृद्धि और संतोष का वास होता है। शेष नाग पर जो विराजे, जग के पालनहार, श्री हरि की कृपा से खिलता है जीवन का हर द्वार। श्री हरि की कृपा से खिलता है जीवन का हर द्वार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अधिक मास के 16वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी भगवान ब्राह्मण सुदेव से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु अपने स्वामी भगवान नारायण की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र सुख का वर देता हूँ। मेरे अंश से तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु वह पुत्र तुम दोनों को सुख के स्थान पर दुख ही प्रदान करेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। गरुड़देव ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, अब आप अपने घर जाओ और भगवान के चरणों में भक्ति रखते हुए सांसारिक सुखों का भोग करो। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति को वरदान देकर और गरुड़देव पर सवार होकर भगवान विष्णु लोक को चले गए। ब्राह्मण सुदेव से स्त्री अपनी स्त्री सहित घर आकर सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई और 10वें मास में उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण दंपति ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर बालक का नामकरण संस्कार कराया तथा ब्राह्मणों को यथेष्ट दानादि देकर संतुष्ट एवं प्रसन्न किया। इस बालक का नाम शुकदेव रखा गया। बालक शुकदेव शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के सदृश वृद्धि को प्राप्त होता रहा। समय आने पर पिता ने यज्ञोपवीत कराकर गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर शुकदेव को ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश कराया। बुद्धिमान शुकदेव ने वेदाध्ययन आरंभ किया और अपनी गुरु भक्ति, सेवा तथा प्रतिभा से अपने गुरु और माता पिता को परम प्रसन्न रखने लगा। एक बार ही पढ़ने से उसे सारी विद्याएं और शास्त्र याद हो जाते थे। एक दिन सुदेव ब्राह्मण के घर पर देवल ऋषि पधारे। वे करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने महर्षि देवल को दंडवत प्रणाम किया और अर्घ्य पादादि से पूजा करके उत्तम आसन पर विराजमान किया। मुनि के आसन पर विराजने के उपरांत ब्रह्मचारी बालक शुकदेव ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। शुकदेव को देखकर देवल ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न है, इसी से तुम सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुण सागर और अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही है, और उस बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ हो जाती है। इतना कहकर सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल ऋषि ने कहा, हे सुदेव, आपके इस बालक में सभी गुण और लक्षण अत्यंत महान हैं, परंतु इस पर प्रसन्न होने से पहले आयु का भी विचार करना आवश्यक है। आयु ना होने पर इन अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हे सुदेव, सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। इसका मन में सोच तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सुनकर सुदेव और उनकी पत्नी दोनों ही दुखी हुए। तभी देवल ऋषि ने बोला, होनहार को कैसे रोका जा सकता है, वह तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इतना कहकर देवल ऋषि ब्रह्मलोक को चले गए। सुदेश शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण करते हुए बहुत दुखी हुए, परंतु उनकी भार्या गौतमी धीरज रखे हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर और अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुम्बन लेकर स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनहार की बातों का ध्यान कर आप भयभीत ना हो। अनहोनी कभी नहीं होती और होनी को टाला नहीं जा सकता। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचन को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पुत्र की अल्पायु और अकाल मृत्यु के शोक को भुलाकर जीवन व्यतीत करने लगा। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दृढ़ धन्वा पश्चाने सुदेव प्रतिबोधानाम षोडशो अध्याय समाप्तम।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। भगवान भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जहाँ धर्म है वहाँ विष्णु है, और जहाँ विष्णु है वहाँ विजय है। नारायण का नाम अंधकार में दीपक और संकट में सहारा बनता है। भगवान विष्णु धैर्य का संदेश देते हैं, क्योंकि समय आने पर न्याय अवश्य होता है। समय आने पर न्याय अवश्य होता है। नारायण का नाम लो, मन से सारे भय मिट जाएंगे। नारायण का नाम लो, मन से सारे भय मिट जाएंगे। उनके चरणों में झुको, जीवन के फूल खिल जाएंगे। जीवन के फूल खिल जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।